अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था केस नंबर 3 और केस नंबर 3 में हमने कहा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मेजर एंगल ए जो हो अगर वो 60 हो जाए तो जो बी एंगल है वो 30 होगा डेफिनेटली, क्योंकि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, ये करने के बाद अब हमें साइड की लेंथ भी तो डेफिनेटली मेजर करनी है कि कौन कौन सी साइड किसकी इक्वल है। तो अगेन हम वही बात लिखेंगे कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, वही जो प्रीवियस हमने लिखा था कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट triangle, in a right angle triangle, the measure of the side opposite to the measure of the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse। ठीक है, वही जो हमने बात की थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड 30 के ऑपोजिट होती है उसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज के हाफ की इक्वल होती है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है, लेट से सी जो है वो अगर 2 है तो 30 के ऑपोजिट जो साइड है बी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, हाफ के, मतलब 1 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इस केस में जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करने के बाद, बेस की वैल्यू पुट करने के बाद और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करने के बाद, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, हमारे पास ये चीज इसकी इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 4 1s का स्क्वायर और a स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। और यहाँ से जो a की वैल्यू है ना, सॉरी, ए स्क्वायर जो होगा वो 3 आ जाएगा। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई करने से तो जो a की वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस √3, और a की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसिडर करें क्योंकि a जो है वो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। सो a विल बी इक्वल्स टू a√3। सो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है a की वैल्यू, ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। b की तो आपको पता है ऑलरेडी 1 थी, c जो था वो 2 था, और a की जो वैल्यू है वो आ गई √3। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू √3। अब हम उसी तरह से वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आप लिखेंगे साइन, और इस केस में जो a था हमारे पास 60 था, सो आपने यहाँ लिखना है कि साइन 60 इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, तो वैल्यूज आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की फाइंड करनी है, पुट करनी है। सो परपेंडिकुलर है आपके पास √3 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, √3/2। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक हो गया, साइन 60 की वैल्यू आ गई है। अब साइन 60 को यूज करके हम कोसेकेंट 60 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एज कोसेकेंट 60 इज इक्वल्स टू 1/sin60। और साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगा √3/2, और इसको लिखा जा सकता है 2√3। सो यहाँ से जो कोसेकेंट 60 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3 आ जाएगी। ठीक है, आप रिलेशन देख सकते हैं कि साइन और कोसेकेंट में क्या रिलेशन है, √3/2 एंड 2/3 विद अंडर रूट। ठीक है, 2/√3।
नेक्स्ट हम लिखेंगे cos 60 और cos 60 का होता है करली ब्राउन हेयर। सो बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखनी है। बेस की वैल्यू है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। सो वैल्यू जो बनेगी वो 1/2 बनेगी। सो यहाँ से cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो cos 60 विल बी इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, अब cos 60 को यूज करके हम secant 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो secant 60 इज इक्वल्स टू 1/cos 60 और cos 60 की वैल्यू अभी हम फाइंड की है हमने, तो वो क्या है 1/√2, जिसको लिखा जा सकता है 2/1। और मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो secant 60 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये भी फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास tan, और tan 60 इक्वल होगा tan 60 विल बी इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर से मतलब परपेंडिकुलर और ब्रशिंग से मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर है √3 और बेस है 1। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा √3/1। सो tan 60 विल बी इक्वल्स टू √3 और tan 60 को यूज करके cot 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cot 60 इक्वल होता है 1/tan 60 और tan 60 की वैल्यू है √3। सो जो cot 60 है वो आपके पास क्या आ जाएगी √3 आ जाएगा। सो केस नंबर 3 में भी हमने सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे किस पे अप्लाई किए 60 पे, तो हमारे पास तीनों जो केसेस थे वो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है हमारे पास हमने बेसिकली जो 3 केसेस थे तीनों में हमने क्या क्या सबसे पहले क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने 30 को लेके तो इसी तरह जो वैल्यूज है वो फाइंड किए सारी के सारी, मतलब sin 30 फिर cos 30 फिर sin cos secant को secant सारे 30 के साथ सारी वैल्यूज फाइंड किए। देन फिर हमने a जो था वो 45 लिया था, तो 45 पे भी हमने sin 45 cos 45 secant 45 को secant 45 tan और cot सारी जो वैल्यूज थी वो हमने फाइंड किया था। और आखिर में हमने जो वैल्यू थी वो 60 लिया, जिसमें हमने sin 60 cos tan 60 cot 60 को secant, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं हमने फाइंड की है। अच्छा, ये वैल्यूज हमें काम कब आएंगी? ये वैल्यूज हमें जब आपके पास कोई बड़ा एंगल आ जाता है, ठीक है, तो उस वैल्यू को उस एंगल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो 30 45 और 60 है इनको वहां यूज करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।